हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। काफ़ी दिनों से मैंने मेरी स्पेनिश क्लास के वीडियोस पब्लिश नहीं किए। आप सब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए और कई लोगों ने मुझे यूट्यूब के मेरे वीडियोस पे भी कमेंट किए और उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ आप हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो ज़रूर डाला कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ती है, आप लोगों को कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं पिछले एक महीने से मैंने एक भी स्पेनिश का वीडियो नहीं डाला, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर वीक एक वीडियो एटलीस्ट आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँ। वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की हमारी इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेदर, क्लाइमेट, इन चीज़ों के बारे में। देखिए, क्योंकि हम लोग मॉनसून से विंटर्स की तरफ जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का ये वीडियो थोड़ा सा वेदर के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। तो आज के वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अबाउट वेदर, तो ये मेरा दूसरा वीडियो होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं कुछ नई चीज़ सिखा सकूँ। एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ का और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली वालों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है कि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और अब हम लगाने वाले हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड। तो वेदर के इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट्स द वेदर लाइक। ठीक है, के tiempo hace, के tiempo hace। ठीक है, हाउस द वेदर, cómo está el clima, cómo está el clima। अब आप बोलेंगे कि यार हमने यहाँ पे वेदर को tiempo लिखा और यहाँ पे क्लीमा लिखा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग दोनों ही चीज़ यूज़ करते हैं, tiempo और क्लीमा दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा कि के tiempo hace, तो hace muy buen tiempo, मतलब बहुत अच्छा वेदर है, तो हम इस tiempo को यूज़ कर सकते हैं। और क्लीमा भी सेम है, तो आप इस चीज़ में कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि tiempo और क्लीमा में क्या फ़र्क है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, के tiempo hace, como está el clima, इट्स हॉट या वार्म। इसे हम बोलेंगे hace calor। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे अपन ने भी पूछा था मेरा, अगर आपने पहला वाला देखो, के tiempo hace, hace एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट्स हॉट वार्म, hace calor, इट्स कोल्ड, hace frío, इट्स सनी, hace sol। आपने देखा होगा कि ये hace ये सारे सेम आ रहे हैं। आपको जो बेसिकली याद करना है, कलोर मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब फ्रियो मतलब सर्दी, सोल मतलब सनी, hace सोल। आप जैसे देखिए, मैं स्पेन काफ़ी टाइम तक रहा, वहाँ पे जब सन होता है, मतलब सनी डे जब होता है, तो उसे हम एक बहुत अच्छा वेदर मानते हैं। इट्स buen tiempo, hace muy buen tiempo। hace सोल, इसका मतलब एक सनी डे है, बहुत अच्छा डे है। hace frío, इट्स ए कोल्ड डे। ठीक है, hace calor, जब मतलब गर्मी होती है उस टाइम हम उसको यूज करेंगे hace calor। तो अभी जैसे विंटर आ चुका है तो हम बात करेंगे hace frío। और अगर सर्दी में भी जैसे थोड़ा कई बार सूरज कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलेंगे hace sol। तो मतलब इट्स ए वेरी गुड वेदर। इट्स विंडी, मतलब जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो उसे हम बोलेंगे hace viento, hace viento। इट्स क्लाउडी, जब बादल वगैरह होते हैं तो está nublado, está nublado। देखिए, स्पेन में वैसे हम इंडिया में हमें समर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑल्दो समर्स वैकेशंस वगैरह ज़्यादा होती हैं, बट स्टिल हम लोगों को समर पसंद नहीं आता। तो लेकिन स्पेन में बहुत लोगों को समर पसंद आते हैं, क्योंकि आप बीचेस पे जा सकते हैं, आप माउंटेन्स पे जा सकते हैं, आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आई लाइक द समर, तो उसे क्या बोलेंगे, मे गुस्ता अल वेरानो। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अटेंड की है तो ये मे गुस्ता बहुत इम्पॉर्टेंट, मे गुस्ता पास्ता, अमी मे गुस्ता पिज्ज़ा, अमी मे गुस्ता, मतलब कोई भी चीज़ जो पसंद होगा उसे गुस्ता के साथ आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे जैसे जयपुर पसंद है तो मैं गुस्ता अल खैपुर,
ठीक है। तो me gusta el verano, I like summer। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इट्स विंडी, hace viento, इट्स क्लाउडी, hace nublado, I like summer, me gusta el verano। Spring is wonderful, la primavera es maravillosa, maravillosa, wonderful, maravillosa। La primavera, स्पेनिश लोगों को, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ला प्रीमावेरा जो वेदर होता है ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मतलब जो स्प्रिंग होता है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ला प्रीमावेरा इज मारावियोसा। अब जैसे अपन बात करते हैं कि माई फैमिली ट्रेवल्स इन सेप्टेम्बर, मी फैमिलिया वियाखा इन सेप्टिएम्ब्रे। लेकिन अगर आपकी फैमिली जून में जा रही होगी तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप इस चीज़ से कंफ्यूज हैं कि किस मंथ में आपकी फैमिली या आपका फ्रेंड कोई ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब आपने मेरा जो मंथ्स वाला जो वीडियो था वो मिस कर दिया है। आप लोगों को देखना चाहिए वो वीडियो। वैसे मैं बता दूं कि अगर आपकी फैमिली जून में ट्रैवल कर रही है तो उन्हें बोलेंगे खूनियो, मी फैमिलिया वियाखा इन खूनियो। अगर आपकी फैमिली जनवरी में ट्रैवल कर रही है तो मी फैमिलिया वियाखा इन एनेरो। तो एनेरो, फेब्रेरो, मार्चो, अब्रिल, मायो, खूनियो, जुलियो, अगोस्तो, सेप्टिएम्ब्रे, अक्टूब्रे, नवंब्रे y दिसंबर। ई मतलब एंड। तो मंथ्स वाला वो वीडियो मेरा जरूर याद कर लीजिएगा। तो मैं एक बार ये क्विकली वापस रिपीट कर देता हूँ। ला प्रीमावेरा इज मारावियोसा, मी फैमिलिया वियाखा इन सेप्टिएम्ब्रे। तो ये था आज का हमारा वेदर वाला वीडियो। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो अबाउट टुडेज क्लास, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं आप लोगों से एक चीज़ की और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो मैं वो स्पेनिश में वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम अदियोस बोलते हैं। अदियोस अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इसका मतलब होता है कि गुड बाय। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट स्पेनिश क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। हasta luego y adiós।